Okay, so we have discussed temperature. Now next factor is water. Now water, it is raw material for photosynthesis. Yes, water plays a very important role in photosynthesis. Okay. दूसरा किसमें? एंजाइमेटिक एक्टिविटी. एंजाइमिक एक्टिविटी में भी इम्पॉर्टेंट रोल करता है, जैसे कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम. ओके. और किस में हेल्प करता है? हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड. वाटर ऑल्सो प्लेज इन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट. Yes, for removal of waste water is required. You have had done जिसमें अमोनिया सिक्रीट होता है. ये किसमें पाए जाते हैं? ऑर्गेनिज्म लिविंग इन वाटर जो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं उनको क्या कहते हैं? अमोनोलिटिक ऑर्गेनिज्म. यूरियोटेलिक जो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं. सो वाटर हेल्प इन रिमूविंग दीज वेस्ट. नाउ कम टू सॉइल वाटर. Soil water. Okay, water in soil. Come toward Holland. What do you mean by the term Holland? Total amount of water available. What is Holland? Total amount of water available. This is very important word. ओके. इट कंसिस्ट ऑफ, मतलब होलाट में क्या क्या होते हैं? क्रिसाट प्लस इकार्ट. व्हाट डू यू मीन बाय क्रिस? देखो होलाट में क्या क्या, भाई हम सॉइल वाटर पढ़ रहे हैं, ठीक है. इसमें क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? होलाट में क्या क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ क्रिसाट एंड इकार्ट, ठीक है. होलाट क्या होता है? टोटल अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल. And crisart, amount of water available to plants. Amount of water available to plants. ये word यहाँ रखना, plants. Okay. And what is ICART? Amount of water not available to plants. Okay, so understood. Soil water फिर से देख लो. होलाट टोटल अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल कंसिस्ट ऑफ होलाट, क्रिसाट एंड इकार्ट. क्रिसाट अमाउंट ऑफ वाटर, वो वाटर जो प्लांट्स के लिए अवेलेबल. इकार्ट जो प्लांट्स के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं. अब इसमें क्या क्या आ जाता है? ग्रेविटेशनल. ग्रेविटेशनल वाटर. ग्रेविटेशनल वाटर क्या होता है? वो वाटर जो मूव करता है सॉइल की, मतलब वाटर डेट मूव्स थ्रू सॉइल अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी. मतलब ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस होता है इस वाटर में और वो नीचे की तरफ सॉइल के थ्रू मूव नीचे करता जाता है. और ये वाटर जो है अनअवेलेबल रहता है प्लांट्स को. मतलब ग्रेविटेशनल वाटर जो रहता है प्लांट्स को अनअवेलेबल होते, क्योंकि एकदम नीचे की तरफ चले जाते हैं और रूट्स उसके लिए बहुत बड़े चाहिए, तो इतना वो रीच नहीं हो पाता है रूट्स. और कौन से हो सकते? हाइग्रोस्कोपिक वाटर.
हाइग्रोस्कोपिक वाटर जो कि सॉइल पार्टिकल्स पे टाइटली हेल्ड हो, मतलब सॉइल है उस उसके चारों तरफ ऊपरी ऊपरी वाटर पार्टिकल्स एड्जॉर्ब हो या तो टाइटली हेल्ड हो। इससे सॉइल पार्टिकल्स से तो उसके चारों तरफ वाटर जो है टाइटली हेल्ड हो, तो इस वाटर को प्लांट्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। तो मतलब ये वाटर भी अनअवेलेबल होता है प्लांट्स को, ठीक है। ग्रेविटेशनल अनअवेलेबल टू प्लांट्स, और ये सब अनअवेलेबल रहता है प्लांट्स को, नॉट अवेलेबल टू प्लांट्स, ठीक है। नेक्स्ट, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। This water is also unavailable to plant. Okay, water crystal, this you have studies, water that occur in crystal of salt, मतलब सॉइल में भी सॉल्ट मतलब सॉइल में भी सॉल्ट्स पाए जाते हैं, उसमें क्रिस्टल फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये भी अनअवेलेबल रहता है प्लांट्स को ये वाटर भी नहीं मिल पाता है। नेक्स्ट इज व्हाट, रन ऑफ वाटर। इट इज़ ऑल्सो नॉट एब्जॉर्ब बाय प्लांट, मतलब ये सीप नहीं हो पाता है सॉइल में, वो वाटर जो सॉइल में सीप नहीं हो पाता उसको रन ऑफ वाटर कहते हैं, और ऑब्वियसली ये भी अनअवेलेबल रहते हैं प्लांट्स के लिए। नेक्स्ट कम टू वाटर विच इज़ अवेलेबल टू, दैट इज़ कैपिलरी वाटर। दिस वाटर इज़ अवेलेबल टू वाटर से थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज फॉर्म, तो कैपिलरी वाटर इज अवेलेबल टू plants. Okay, now we will discuss water salinity. Water salinity means here soil concentration in water, मतलब soil के कितना concentration है वाटर में, ठीक है। सो ये 3 टाइप्स के होते हैं, इनलैंड वाटर, सेकेंड सी ओशन, दिस यू हैव हर्ड, एंड थर्ड इज हाइपर सेलाइन लगून, हाइपर saline lagoon. Now discuss how much salt is present. तो inland water किसे कहा जाता है, less than 5%, C 30 to 35% ऑफ सॉल्ट, मतलब इनलैंड वाटर में लेस देन 5% सॉल्ट का कंसनट्रेशन होता है। सॉल्ट कंसनट्रेशन की हम बात कर रहे हैं, लेस देन 5%। सी और ओशन में सॉल्ट कंसनट्रेशन कितना रहता है, 30 to 35% रहता है। एंड हाइपर, यहाँ पे हम कौन सा वर्ड आ रहा है, हाइपर वर्ड है, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, तो मोर देन 100%, मोर देन 100%, मतलब यहाँ पे सॉल्ट कंसनट्रेशन बहुत होती है। तो मतलब यहाँ पे भी ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट होते हैं बट फ्यू, मेनली इसमें एग्जिस्ट होते हैं। सी और ओशन में मरीन वाटर, इसमें फ्रेश वाटर इंक्लूड हो जाता है, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म मरीन। एंड हाइपर सैलिन में कौन आएंगे, इसका एग्जाम्पल यू नो, बैक्टीरिया। एंड विच टाइप ऑफ बैक्टीरिया, हेलोफाइल्स, हेलोफाइल्स बैक्टीरिया, ओके, they exist in hypersaline lagoon, the salt concentration is too much, hyper. Okay, now come to यूरीहेलाइन, हेलाइन वर्ड सॉल्ट से हो रहा है रिलेटेड, ठीक है। तो यूरीहेलाइन एनिमल्स विच कैन टॉलरेट हाई रेंज, जब यूरी वर्ड आ रहा है हाई हो जाएगा, और हेलाइन मैंने बोला सॉल्ट के लिए, तो वो ऑर्गेनिज्म जो हाई रेंज ऑफ सॉल्ट को टॉलरेट कर रहे हैं। इस पे मेनली क्या आता है, माइग्रेटरी फिश, एग्जाम्पल क्या है, माइग्रेटरी फिश, ओके। एंड वन मोर, स्टीनोहेलाइन,
अच्छा ये वर्ड अभी पढ़ा था ना, यूरीथर्मल, स्टीनोथर्मल। तो यूरीथर्मल, यूरी मीन्स मैंने बताया है वाइड रेंज, और थर्मल जो टेम्परेचर से, तो उसमें भी वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। अब ये सॉल्ट के लिए आ रहा है स्टीनो, जस्ट अपोजिट, नैरो रेंज ऑफ saline. So this is about, we have discussed soil, water. Okay, come next we will discuss about light. Okay, third abiotic factor is light. Role of light in photosynthesis. Okay, and during photosynthesis oxygen is given and it is taken by us animals for breathing. Okay, so indirectly light is also helps in breathing. Next come to photoperiod. फोटो पीरियड, अमाउंट ऑफ लाइट। तो फोटो पीरियड किसमें, इट ऑल्सो प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल इन फ्लावरिंग। फ्लावरिंग में भी ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इन 11th क्लास वी हैव स्टडी लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट्स एंड डे न्यूट्रल प्लांट्स। ठीक है, तो फोटो पीरियड मतलब लाइट जो रहता है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है फ्लावरिंग में। हाँ, और लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट। डे न्यूट्रल प्लांट्स जो इंडिपेंडेंट होता है लाइट की। लॉन्ग डे प्लांट रिक्वायर मोर देन 12 आवर्स, शॉर्ट डे प्लांट लेस देन 12 आवर्स। ओके, और फोटो पीरियड्स ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल एग लेइंग। एग लेइंग में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन पोल्ट्री। ठीक है, तो फोटो पीरियड्स प्लेज अ रोल इन एग लेइंग। ठीक है, कहाँ पे, पोल्ट्री वर्ड। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी वी विल डिस्कस, डाययूरिनल। डाययूरिनल मीन्स ऑर्गेनिज्म जो एक्टिव रहते हैं डे, ऑर्गेनिज्म एक्टिव ड्यूरिंग डे। एग्जाम्पल, one more word is nocturnal, organism active at night। वो organism that are active at नाइट। अब कैसे याद रखो, यहाँ पे डी वर्ड आ रहा है तो यहाँ पे ये, ठीक है, डे, और यहाँ एन आ रहा है, देखो नॉक्टर्नल, तो मीन्स ऑर्गेनिज्म एक्टिव एट नाइट। ओके, तो लाइट किस में हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज होता है जो कि ब्रीदिंग में हेल्प करता है। फोटो पीरियड मतलब भाई लाइट किस में हेल्प करता है, फ्लावरिंग में भी 3 टाइप्स के होते हैं, लॉन्ग डे, शॉर्ट डे एंड डे न्यूट्रल। ठीक है, और फोटो पीरियड किस में हेल्प करता है, इन एग लेइंग, कहाँ, पोल्ट्री में। डाययूरिनल वो ऑर्गेनिज्म जो कि एक्टिव रहते ड्यूरिंग डे, एंड नॉक्टर्नल organism active at night. Okay, so this is about, we have discussed light, water, temperature. Next we will discuss soil. Okay.